काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेव नगर कॉलोनी करमनवीर सुसवाही में शुक्रवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी फैला दी। मृतका के स्वजनों ने हत्या कर शव को पंखे से लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका की पहचान नेहा खरवार के रूप में हुई है, जिनकी शादी 22 जनवरी 2024 में बिलुपुर के सोनारपुरा निवासी गोवर्धन खरवार ने गुरुदेव नगर के रामायण खरवार के बेटे आशीष उर्फ आशु खरवार से की थी। मृतिका के भाई विवेक ने बताया कि गुरुवार रात करीब 12:45 पर नेहा ने अपनी मां को फोन कर मारपीट की शिकायत की थी, जिसके बाद फोन कट गया। स्वजन तत्काल मौके पर पहुंचे तो नेहा कमरे में पंखे से लटकी मिली। परिजनों ने उसे उतारकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विवेक ने आरोप लगाया कि नेहा के पति आशीष, सास और ससुर ने मिलकर उसकी पिटाई की और फिर शव को लटका दिया। पड़ोसियों ने भी बताया कि रात में नेहा के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। बताया गया कि आशीष, जो रेलवे में लोको पायलट है, का अपनी मामी से कथित संबंध के चलते नेहा से अक्सर विवाद होता था। कुछ दिन पहले भी नेहा ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई थी। घटना के बाद ससुराल वाले भागने की कोशिश में थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाली किरण राय, जो एक फौजी संजय राय की पत्नी है, ने उन्हें रोक लिया। किरण ने बताया कि ससुराल वालों ने उनसे भी विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। चितईपुर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वजनों और पड़ोसियों के बयानों के आधार पर पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब हमारी जैसी बिटिया नहीं है तो ये तो होते रहेगा। देखिए, हुआ ये है कि मतलब कल रात में मेरी बहन का कॉल आया अचानक से, और फिर मतलब थोड़ा सा घबराई हुई थी और क्या बोल रही थी कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी सोई थी, 12:30 बजे का टाइम था। उठाई तो चिल्ला चिल्ली हुआ, 10-15 सेकंड का कॉल था वो। तो जैसा ही मतलब उठाई, तुरंत कॉल कट गया। फिर उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट तक वेट किए कि क्या देखिए क्या हुआ है। कॉल किए 5 बार 6 बार कॉल किए, नहीं लगा। फिर मम्मी को मतलब घबराहट होने लगा, तो फिर हम लोग रात में ही मेरा भाई और मम्मी निकले उनके घर के लिए। फिर हम लोग जब वहाँ के लिए निकले, बीच में भी हम लोग उनको कॉल कर रहे थे, कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो मतलब पहले तो सब नॉर्मल था, हम लोग को लगा था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इनके जो मतलब लड़की के पिताजी रामायण खरवार और मतलब लड़की के जो हस्बैंड है वो आशीष खरवार, दोनों लोग आराम से सोफे पे बैठे हुए थे। मतलब हम लोग को लगा हुआ होगा कोई पारिवारिक मसला, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर बोलने जाओ देखो उधर अब तुम्हारी बहन क्या कर रही है। तो देखिए गेट लॉक, मतलब गेट अंदर से बंद था, मतलब बंद नहीं था। हम लोग बस एक बार ऐसे किए, तुरंत खुल गया और हल्का सा अटकाया हुआ था। तो फिर हम लोग देखे तो फिर मेरी बहन जो है वो लटकी हुई थी ऊपर। तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया और ये लोग कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। और फिर हम लोग मतलब हम लोगों को मदद मांग रहे हैं कि आइए उतरवाइए, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। ये दोनों लोग वहीं पे बैठे रह गए। फिर हम लोग मोहल्ले वाले का मदद लिए, उनको उतरवाएं। मैं और मेरा भाई सिर्फ उनको, मेरी बहन को उठा के स्कूटी पर ही, जो कि इनके पास कार है, इन्होंने कुछ यूज़ नहीं किया। मतलब हम लोग वो डेड बॉडी को समझ लीजिए लेके स्कूटी पर ही ट्रामा सेंटर गए और मौके पे ही वो मेरी बहन चली गई। और ये क्या नाम था आपकी बहन का? मेरी बहन का नाम था नेहा खरवार। कब इनकी शादी हुई? 22 जनवरी 2024 को। इससे पहले कुछ ऐसा आपसी विवाद वहाँ दिख रहा था? जी बिल्कुल, विवाद इनका पहले से ही था। जब दीदी फर्स्ट वीक की मतलब शादी का हुआ था, तो ये इनके मामी के साथ इनके कुछ वर्गर चैट्स पकड़ी थी और उसका स्क्रीनशॉट भी ली और हमको भेजी भी। तो फिर उस समय नया था, तो हम लोग सोचे कि चलो सही हो जाएगा। तो उस समय तो वो हम लोग के भी पापा, मतलब जो मेरे पापा पिताजी हैं, उनसे भी ये बात शेयर नहीं की। तो फिर धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया। वो जब मतलब ड्यूटी से आते थे तब उनका चैट रहता था, और मेरी दीदी थोड़ा सा उनके फ़ोन में इंस्टा देखती रहती थी। तो उनसे हमेशा रेगुलर इनका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह बातचीत चलता रहता था हमेशा। अब मेरे पास पूरा प्रूफ है, ये दोनों लोग एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे बात करते थे। और ये मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि मतलब ये लोग जानबूझ के मारे मेरी बहन को, क्योंकि उस समय से फिर एक बार दीदी मेरे पिताजी को बताई तो हम लोग सारे लोग गए उनके घर पे कि ये सब हो रहा है। तो वो लोग एकदम कैजुअल कि रहने दीजिए, लड़का है, अब वहाँ पे अकेले रहता है, तो बात कर लिया, क्या हो गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पंखे के सहारे फंदे पे लटके हुए एक बॉडी है और उस पर आरोप लगाया गया कि दहेज हत्या की गई है।
तत्काल इस सूचना पे पुलिस टीम मौके पे गई और साक्ष्य संकलन किया गया। वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पिता की तरफ से, पीड़िता के पिता की तरफ से दहेज हत्या की तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लोगों पे आरोप लगाया गया? कुल 4 लोगों को अभी नामजद किया गया है तहरीर में। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।